नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। संपूर्ण महाराष्ट्र में तेज बरसात के चलते कई जिले जलमग्न हो गए। जलभराव इतना हो गया कि कई जिलों में कनेक्टिविटी भी टूट गई। जलभराव के चलते आम जीवन कहीं न कहीं त्रस्त हुआ और कहीं न कहीं आम जनता पूरी तरह प्रभावित हो गई। ये बात मात्र वसई विरार की ही नहीं, बल्कि उन इलाकों की भी है जहाँ का बजट एक राज्य के बराबर है। यानी कि ऐसी महानगर पालिका क्षेत्र जहाँ पर एक राज्य के बजट से उनकी तुलना की जाती है। मुंबई के कई इलाकों में, कई पॉश इलाकों में जलभराव देखने को मिला। अंधेरी हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हो, इतना ही नहीं, चाहे विले पार्ले हो, दादर हो, इस तरह के तमाम इलाकों में जलभराव नज़र आया। इतना ही नहीं, मुंबई के बाहर जहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, ठाणे, वहाँ के भी इलाकों में जलभराव नज़र आया। बताया जा रहा है गुड़बंदर इलाके के पास इतना जलभराव था जिसकी वजह से गाड़ियों के आवागमन को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। जलभराव के चलते कई लोगों की जख्मी होने की खबर भी सामने आई। इतना ही नहीं, ठाणे हो, कल्याण हो, जहाँ के मुख्यमंत्री के पुत्र सांसद हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वो सारे लोग होने के बावजूद भी वहाँ कल्याण के आसपास के इलाकों में भी, ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी, जलभराव नज़र आया। रायगढ़, रत्नागिरी, नंदुरबार, यवतमाल जैसे इलाकों में भी जलभराव की स्थिति नज़र आई। इससे ही भयानक स्थिति नज़र आई पुणे में। पुणे में ये इलाका आप देख पा रहे होंगे, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं जहाँ पर साफ तौर पे बस्तियों के अंदर जलभराव नज़र आ रहा है। पुणे के जो विधायक हैं, वहाँ के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खास भी हैं। यहाँ पर स्थानीय कई बड़े नेता और प्रादेशिक कई बड़े नेता यहाँ पर मुआयना करने भी पहुँचे, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार से लेकर तमाम नेता उपस्थित मौजूद। इन सारे लोगों ने वहाँ मुआयना किया। पुणे जैसे पॉश इलाके में जलभराव होना ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन इन सब इलाकों में जलभराव देखने को मिला। यहाँ तक कि यवतमाल की आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं। यहाँ तो नज़र ही नहीं आ रहा है सड़कें कहाँ हैं। पूरी तरह जलभराव से ये ड्रोन का तस्वीरें साफ तौर पर बता रहा है कितना जलभराव से इलाका प्रभावित है। वसई विरार के अलावा महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, तो कोई मिनिस्टर तक के पद पर काबिज है, लेकिन उसके बावजूद उनके शहर में, उनके क्षेत्र में जलभराव की स्थिति नजर आई। इस पूरे तस्वीरों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि जलभराव से महाराष्ट्र के कई जिले प्रभावित हुए, वहीं वसई विरार भी प्रभावित नजर आया। कई नदियाँ हैं जो उफान पर हैं, कई पुल हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। जलभराव की स्थिति, एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए, चाहे वो नवी मुंबई हो, मुंबई जैसा इलाका हो, चाहे ठाणे हो, चाहे कल्याण हो और चाहे उल्लासनगर जैसा इलाका हो, इन सभी इलाकों से लेकर पुणे हो, रत्नागिरी हो, यवतमाल हो, चाहे रायगढ़ हो, इन सब इलाकों में लगातार जलभराव की स्थिति हर वर्ष देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस पूरे विषय पर एक रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि शहर में इस तरह के जलभराव ना हो, जनजीवन प्रभावित ना हो और शहर को सुरक्षित रखा जा सके, सुंदर रखा जा सके। इस पर काम करना चाहिए। प्रशासन को रोड मैप ऐसा तैयार करना चाहिए कि आने वाले बरसात इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब देखना ये होगा कि इस वर्ष के इस प्रकार के नज़ारे से कितना प्रशासन सीख लेता है और आने वाले समय में क्या जलभराव से महाराष्ट्र के तमाम इलाके फिर से प्रभावित नहीं होंगे या पुनः इस 2024 का वर्ष जाएगा, 2025 आएगा और नई सरकार जब बनेगी तो फिर से जलभराव की स्थितियों ज्यों की त्यों रहेगी। आज के लिए धन्यवाद।